प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 रुचिरा के प्रथम अध्याय सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। मेरा प्रयास होगा कि मैं इस पाठ को आपको अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपको इस पाठ के पूर्ण समझने में मदद मिले। सबसे पहले हमें समझना होगा सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या है? ये दो शब्दों से मिलके बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित। भाषित का अर्थ है वचन, सुंदर वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन। इस पाठ में मुक्तमंजरी, नीतिशीकरण, मनुस्मृति, शिशुपालवर्धम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। प्रथम श्लोक है बेटा, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण भावे भवन्ति दोषः सुस्वादुत्यो प्रभवन्ति नदः समुद्र मासद्य भवन्तमय। अर्थात इसका अर्थ है गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु अगर गुणवान व्यक्ति किसी अगुण के साथ मिल जाता है तो उसके गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। गुणैषु अर्थात गुणियों में, निर्गुण गुणहीन को, प्राप्त करके। नदियाँ स्वादिष्ट जल से पर्वतों से निकलती हैं। आपको मालूम है ना बेटा, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। उसका जल एकदम मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उसका भी स्वाद कैसा हो जाता है? खारा, ना पीने योग्य। अर्थात संगति से गुण विकसित होते हैं। हम कैसी संगति में रहते हैं, हमारा चरित्र उसी तरह बनता है। इसलिए कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। अगर हम कुसंगति का धारण कर लेंगे तो हमारे जो अंदर हमारे भी गुण हैं वो भी गुण जो हैं दोष बन जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? अगले दोहे की तरफ बढ़ेंगे। साहित्य संगीत कालीन विहीन साक्षत पशु परिशाणहीन तृण न खादनी जीवनम तद भाग्यदे परम पशुनाम। अर्थात साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। जो घास ना खाता वह भी पशु की तरह जीवन जी रहा है। मतलब खाना तो वह इंसानों की तरह खा रहा है, लेकिन वह निरंतर पशु की तरह है। वह तो असभ्य पशु समान मनुष्यों के परम सौभाग्य है कि वह घास फूस ना खाते हुए भी स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है, लेकिन जो उसका चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, वो सब एक पशु के समान है। अगर वो साहित्य में, कला में कोई रुचि नहीं रखता तो। अर्थात सब साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं के कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वे पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। तीसरे श्लोक की तरफ पहुँचेंगे। लुबद्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल परस्य धर्मा विद्या फलम व्यसिनः गुण कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रम साचितव्य नराधिपत्य। लुबध्य से मतलब लालची व्यक्ति। लालची व्यक्ति का यश। पिशुनस्य का अर्थ हुआ चुगलखोर, चुगलखोर की दोस्ती। कर्महीन का कुल, धर्म जन को अधिक महत्व देने वाले धर्म अर्थात धर्मपरायणता। बुरी आदतों का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ। कंजूस का सुख और प्रसाद करने वाले मंत्री युक्त राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। सरल भाषा में समझिए, यदि यश चाहिए आपको तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो। अगर आपको किसी से दोस्ती रखनी है तो हमें उसकी चुगली नहीं करनी है। धर्माचरण करना हो तो धर्म लाभ हो, अधिक महत्व ना दें।
विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अगला श्लोक है, दित्वा रसच तु कटुक मधुर समानम माधुर्यमेव जनयन्मे क्षुभिकासो संत तेधेव सम सज्जन दुर्जनानम श्रुत्वा वच मधुर सूक्तरस सृजवंती। अर्थात जिस प्रकार ये मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। आपने मधुमक्खी को कभी देखा है? मधुमक्खी चाहे वो कड़वा रस पी ले या मीठा रस पी ले, लेकिन वह क्या देगी? हमें सिर्फ शहद ही देगी। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात को एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस को ही सर्जन करते हैं, अर्थात वह केवल अच्छे वचनों को ही बोलते हैं। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव ना करके दोनों की बात सुनकर अच्छी बात कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा और कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। मधुमक्षिका था मधुमक्खी, संत स्तधेव मतलब सज्जन, मधु सूक्त रसम अर्थात मधुर सूक्तियों के रस को। अगले दोहे की तरफ पहुंचते हैं। विहा पौरुषम यो की देव मेवलांबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठवंती वासे। अर्थात इसका सरलार्थ है, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सर पर सिर्फ कौवे ही बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति केवल अपने भाग्य पर ही भरोसा रखते हैं और कर्म नहीं करते और सदैव ऐसा सोचते हैं कि हमारा काम अपने आप हो जाएगा, हमारे भाग्य में लिखा होगा तो नहीं, परंतु नहीं, आपको अपने भाग्य के साथ साथ कर्म को भी कार्य करने हैं, तभी भाग्य उदय होगा। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। पुष्प पत्र फल लच्छा या कुल मूल बलकाल दाप रवि धन्य मही रूपा ये शाम विमुखासयंती नार्थिना। अर्थात वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह इस प्रकार से लोगों को नहीं अपितु समस्त जीव की सेवा करनी चाहिए। हमें अपना जीवन सदैव दूसरों के लिए ही जीना चाहिए, अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान दे देना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदव वे प्रतिग्रह नु कूपर खनन युक्ति प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। अर्थात कूप खनन अर्थात कुआं खोदना, वाहिना अग्नि द्वारा, चिंतनिया सोचनी चाहिए, निश्चय से विपत्तियाँ मुसीबतों का शुरुआत से ही इलाज सोचना चाहिए। आग के जल पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात बच्चों, प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान करना चाहिए। जिससे कोई समस्या आती है तो वह मुसीबत का कारण ना बन जाए। इसको सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए शुरू से ही मेहनत करनी चाहिए। अंत में परीक्षाएं आने पर कुछ भी नहीं हो पाता। शुरू से ही मेहनत करनी चाहिए। इससे मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।